चलिए भाई, हेलो, वेरी गुड इवनिंग एवरीवन, सभी को नमस्कार। तो रात के बज चुके हैं 10। कल की क्लास देखी थी भाई सभी ने? चलिए, मैरी क्रिसमस भाई, मैरी क्रिसमस। आई एम लाइव भाई, 3-4 मिनट ऊपर नीचे हो जाता है। आपको क्या लगता है सिस्टम चालू रहता है, सब एकदम तुरंत आते 10 बजे खड़े? कल की क्लास देखी थी एंड में, जब मैंने बोला था कि अब क्लास मंडे को होगी तो मुझे ऐसा लग रहा था कि कल फ्राइडे था, ठीक है? इसलिए मुझे लगा कि क्लास मंडे को होगी, अब बट मंडे नहीं, आज फ्राइडे है, तो आज के बाद अब क्लास जो है वो मंडे को होगी, ठीक है? किसी ने याद नहीं दिलाया कि सर आज थर्सडे है, हैं? चलिए भाई, कोई बात नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं कल जहां पर हमने छोड़ा था, उसके आगे कहां पर छोड़ा था भाई? आज टाइप स्टार्ट करेंगे हम। अच्छा, रोहित ने बताया था। चलिए रोहित, काफ़ी सारे कमेंट रहते हैं तो देख नहीं पाए होंगे, चलिए कोई बात नहीं। तो कल हमने छोड़ा था सिंपल इंटरेस्ट में कब सेम होता है, वो वाला टाइप आज हम स्टार्ट करेंगे। हाँ, मंडे से कंटिन्यू होगी और उसके बाद मंडे को टाइमिंग भी कोशिश करेंगे कि सुबह 10 बजे कर पाए, ठीक है? मंडे है, नई शुरुआत, नया हफ्ता, तो अगले साल का इंतज़ार क्या ही करें। इसी साल जो है हम ये रिजोल्यूशन लेने की कोशिश करेंगे कि रात की क्लास सुबह सुबह 10 बजे, ठीक है? चलिए, इंग्लिश की वोकैब याद नहीं होती, बीच में हमने कोशिश करी तो थी। चलिए, तो शुरू करते हैं हम। आज टाइप नंबर 4 हेडिंग डालेंगे इंटरेस्ट इज सेम, यानी कि ब्याज बराबर। कौन सा ब्याज की बात कर रहे हैं हम? साधारण ब्याज की बात करें कि सिंपल इंटरेस्ट जब सेम होगा उस केस में क्या होता है, ठीक है? पहले बिल्कुल बेसिक से समझते हैं, ध्यान देंगे, जो बात नोट करने की लगी है वो बाद में नोट कर लेना। देखिए, कुछ पैसा है, मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया। मेरे पास कुछ पैसा था, मैंने उसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। ये हो गया पार्ट 1 कह लो, प्रिंसिपल 1 कह लो, और इसको कह लो पार्ट, ठीक है? कुछ इस तरीके से हमने डिवाइड किया कि इस पर मिलने वाला इंटरेस्ट और इस पर मिलने वाला इंटरेस्ट किसी टाइम t1 और t2 के बाद बराबर है। यानी मैं ये कह सकता हूं या नहीं कह सकता कि प्रिंसिपल इंटू में मान लेते हैं रेट r1 है, टाइम t1 है, तो p इंटू में r इंटू में t अपॉन 100 इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू में रेट, प्रिंसिपल टू रेट टू टाइम टू डिवाइडेड बाई 100। ये बात सभी को समझ में आई? ये दोनों चीजें आपस में क्या है? बराबर है। अगर ऐसी बात है तो आप यहां पर सीधे देख सकते हैं कि यार P1 अपॉन में P2, यानी कि P1 और P2 का रेशियो कितना हो जाएगा? 100 से 100 कट जाएगा, तो ये आ गया R2 T2 डिवाइडेड बाई R1 T1। और आप इसी बात को कह सकते हैं, मतलब बस फ्रैक्शन की जगह अगर मैं रेशियो का सिंबल लगा दूं तो P1 रेशियो P2 इज इक्वल टू R1 T1 रेशियो R2 T2। आपको स्मॉल r लिखना है, स्मॉल r लिख सकते हैं, ठीक है? दो के केस में नॉट R1, यहां पर R2 T2 R1 T1, ठीक है? R2 T2 R1 T1, प्रिंसिपल 1 तो R2 T2, प्रिंसिपल 2 तो R1 T1। इतनी बात क्लियर है? दीप, उसके लिए दीप देखो, आप एक ही चीज को बार बार कमेंट कर रहे हो, मैं बताऊं क्या हो रहा है? एक्चुअली आपने सब्सक्रिप्शन लिया होगा किसी और नंबर से, अब आप यूज कर रहे होगे कोई और नंबर, 100%। 3-4 स्टूडेंट्स का ऐसा केस आया, सब में यही हो रहा है कि वो 2-2 3-3 नंबर से रजिस्टर कर लेते हैं, बाद में भूल जाते हैं। नंबर ऐप के ऊपर है, आप उसके ऊपर मैसेज डाल दो, डेफिनेटली आपका जो जो भी इशू है वो सही हो जाएगा, ठीक है? चलिए चलिए आगे बढ़े। प्रद्युमन, देखो सबका अपना मन है, ठीक है? चलिए पढ़ लो पढ़ लो। देखो, तो प्रिंसिपल 1 और प्रिंसिपल 2 का रेशियो क्या हो गया? R2 T2 रेशियो R1 T1। ये केस कब हो गया? जब हमारे पास दो ही प्रिंसिपल हैं। ये बात आपने नोट करनी है, नोट कर ली। अब आगे ये समझिए कि अगर तीन प्रिंसिपल हो जाए, P1 P2 और P3, अगर P1 P2 और P3 अब ये तीन हो जाए, तब हम क्या करेंगे? तीन का केस एक बार देख लो। तो तीन का केस में क्या हो जाएगा? यहां पर आ जाएगा P3, यहां पर आ जाएगा R3, और यहां पर आ जाएगा T3 डिवाइडेड बाई 100, है ना? डिवाइडेड बाई 100। तो मैं कह सकता हूं, आप यहां पर एक बात को देखिए
ये 2 वाला केस तो सबके समझ में आ ही गया होगा। अब आ जाओ 3 वाले केस पर, आसान है इंपॉर्टेंट भी है। यहां पर थोड़ा सा रेशियो का यूज होगा, एंड आई होप आपने रेशियो के सारे लेक्चर्स कहीं ना कहीं से पढ़ा होगा पूरा रेशियो। अगर मैं आपसे बोलूं कि P1 P2 और P3 की जगह मैं क्या वैल्यू डालूं कि ये सारे बराबर हो जाएं, P1 P2 और P3 की जगह मैं ये क्या वैल्यू डालूं कि ये सारे बराबर हो जाएं, बराबर से अच्छा है कि हम ये कह दें सारे 1 1 1 हो जाएं, तो आप कहोगे कि P1 रेशियो P2 रेशियो P3 बराबर, तो P1 की जगह मैं क्या लिखना चाहूंगा, 100 अपॉन में R1T1, यहां पर 100 अपॉन में R2T2, और यहां पे मैंने स्मॉल टी लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है, और 100 अपॉन में R3T3। क्या बात समझी हमने? अगर मैं यहाँ P1 की जगह 100 अपॉन में R1T1 लिख दूं तो ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, और ये भी 1 हो जाएगा जब हम P1 P2 P3 की वैल्यू डाल दें। अगर ये तीनों बराबर हो जाएंगे तब P1 रेशियो P2 रेशियो P3 कितना आ गया, ये P1 है, ये P2 है, ये P3 है, और सब जगह से 100 हमारा हट जाएगा, ये 100 से ये 100 कट गया, ये 100 कट गया, यानी कि P1 P2 P3 का रेशियो कितना हो जाएगा, 1 अपॉन R1T1 रेशियो 1 अपॉन R2T2 रेशियो 1 अपॉन R3T3। ठीक है? अरे शाबाश, जो है व्हाट्सएप नंबर है भाई, उस पर बात कर लो, पढ़ लो, यहाँ पर पढ़ने दो, है ना। व्हाट्सएप के लिए वो नंबर दे तो रखा है, यही दिक्कत परेशानी है, जहाँ पे परचेज करने की बात करते हैं वहाँ पढ़ाई की बात होती है, जहाँ पढ़ाई की बात करते हैं वहाँ ये। क्लियर है सभी को? यानी कि अगर डिफरेंट प्रिंसिपल होंगे 3, उनका रेशियो क्या होगा, 1 अपॉन R1T2 रेशियो 1 अपॉन R2T2 रेशियो 1 अपॉन R3T3। कोई खास बात नहीं है, सिंपल इंटरेस्ट को बराबर कर दिया। सवालों के साथ शुरुआत करें, अगर नोट वोट कर लिया हो तो आगे बढ़े। चलिए, लेट अस सी द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस टाइप। रोहित 4 इयर्स कहां से, क्या बता रहे हो? वो आपसे प्रिंसिपल पूछ रहा है। गौतम का आंसर आ चुका है सबसे पहले। सॉरी, अब नहीं, अभी नहीं। चलिए, 750 आंसर आ चुका है, काफियों का आ चुका है। लेट अस सी क्या कह रहा है। अ सम ऑफ 1500 इज लेंट आउट इन 2 पार्ट्स। 1500 को हमने 2 पार्ट में इस तरीके से डिवाइड कर दिया। कैसे? कि पहले पार्ट पर 10% ब्याज की दर से 5 साल में हमें उतना ही इंटरेस्ट मिलता है जितना कि दूसरे पार्ट पर 12.5 की रेट से 4 सालों में मिलता है। तो बताइए 12.5% पर हमने कितने रुपए इन्वेस्ट करें। तो भाई ऐसा ही क्या होता है, ऐसा ही जब बराबर होता है तो प्रिंसिपल का रेशियो कितना होता है, P1 रेशियो P2 क्या होता है, तो 1 अपॉन R1T1। यहाँ पर रेट 1 है 10, रेट और टाइम कितना है 5, तो 10 इंटू में 5 यानी कि 50 रेशियो 1 अपॉन में R2T2, रेट 2 है 12.5, 12.5 इंटू में 4, ये भी 50, यानी कि ये पैसा किस रेशियो में डिवाइड हो जाएगा, 1:1, यानी 1500 का आधा कितना, 750, 750। क्लियर है सभी को? कोई दिक्कत परेशानी ओरली कर सकते थे, यहाँ भी 50% आ रहा है, यहाँ भी 50% आ रहा है, तो 1:1 यानी 750 हो गया। अगला सवाल। चलिए भाई देखें, उसने इंटरेस्ट पूछा है भाई, आराम से सवाल को पढ़िए, वो पूछ क्या रहा है, वो पूछ क्या रहा है और आप बता क्या रहे हैं।
देख के। सवाल देखिए क्या पूछ रहे हैं आपसे। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है अ सम ऑफ 1750 इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। 1750 को दो हिस्सों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि पहले पर इंटरेस्ट 8% की ब्याज की दर से एक साल में पर एनम, एंड दैट ऑन द अदर पार्ट एट 6% सिंपल इंटरेस्ट पर एनम आर इक्वल। तो बताइए इंटरेस्ट कितना है, टाइम दोनों जगह कितना हो गया 1 ईयर, यानी कि अब पैसा किस रेशियो में डिवाइड होगा, तो 1 अपॉन रेट इंटू में टाइम, रेशियो 1 अपॉन रेट इंटू में टाइम। टाइम अगर बराबर है तो रेट का अपोजिट, यानी कि 8 और यहाँ पर 6, तो आप खुद देख सकते हैं ये तो सीधे क्रॉस हो जाएगा, तो ये आ कितना गया 6 और 8, यानी पैसा डिवाइड होने वाला है किस रेशियो में, 3:4। यानी कि यहाँ पर ये जो वैल्यू है 1750, ये कितने रेशियो की वैल्यू हो गई, 4 और 3 7 रेशियो की वैल्यू। अगर मैं बात करूं पहला वाला पार्ट कितना होगा 3, तो इस पर इंटरेस्ट कितना मिलेगा, तो पहले पार्ट पर देखो इंटरेस्ट कितना मिल रहा है 8%, तो आप निकाल लो इसका 8%। आप कहते नहीं मैं तो इससे निकालूंगा, तो आप क्या करते, आप करते 1750 डिवाइडेड बाई 7 इंटू में आप 4 रेशियो की वैल्यू निकालते, और उस टाइम पर आप उसका कितना परसेंट निकालते, 6%। आप देखिए क्या इन दोनों केस में किसी प्रकार का कोई अंतर है, तो आप कहेंगे नो। क्यों, 8 तिया 24 यहाँ पर, 6 4 जा 24 यहाँ पर, यानी दोनों ही जगह 24 आ रहा है, इंटरेस्ट सेम है, आप किसी भी पार्ट पे निकाल सकते हैं। काटा पीटी कर लेते हैं भाई। चलिए पहले तो 25 से ये काट देते हैं, 25 से गया ये 7 बार, और 25 से गया ये 4 बार, 4 से गया ये 2 बार, और 7 से गया ये 7, तो 3 2 जा 6 और एक 0, आंसर इज 60 रुपीज। कितना हो गया 60 रुपये। मेन बात सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल का रेशियो निकालने का था, ठीक है। हाँ यार देखो अभी कितनी गलत बात करी है किसने, द इल्यूजनिस्ट ने, है ना। स्ट्रेटजी क्या है, पहले अटेम्प्ट में क्लियर करने के लिए 1 किलो घी एक महीने में खाना है, और 1 किलो बादाम, ये है बेस्ट स्ट्रेटजी। कोई पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, कुछ भी नहीं करना, केवल 1 किलो घी खा जाओ एक महीने में, और 1 किलो खा जाओ बादाम। अगर काजू खा सकते हो, ठीक है, उससे कोई तुम्हें इशू नहीं है, तो फिर तो भाई हो सकता है बिना अटेम्प्ट दिए भी सिलेक्शन हो जाए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये पता नहीं कहाँ कहाँ से, मतलब कि ऐसी कौन सी, मतलब दादी के नुस्खे टाइप नहीं होते, सोचते हैं इसके भी कोई नुस्खे हैं कि भाई इनने किया हमें बता देंगे और हो जाएगा। माँ समझते क्यों नहीं, अभी तुम्हारी कम उम्र है, ऐसी बात करते यार, हैं। ये वही बात होगी कि बताओ 4 महीने में बच्चा चलने लग जाओ, उसके लिए कोई जड़ी बूटी बताओ, कोई स्ट्रेटजी बताओ, है। चलिए करिए भाई इसको फटाफट से। आज की डेट में जो भी स्टूडेंट आंसर दे रहा है फटाफट कर रहा है, टॉप 2 3 में आंसर दे रहा है, इट मीन्स उसने मेहनत करी है यार, ऐसे थोड़ी कोई जड़ी बूटी खा के हो गया है। आप करोगे आपका हो जाएगा। 330 गौतम, विशाल 330, आकाश 484, चलिए अजय ये ऐसे ना करो, शुड बी अ मल्टीपल ऑफ 11, वो 2 3 दे देता है आंसर, ठीक है। अगर आप कोई ऐसी वीडियो देख रहे हो कि केवल हम ये देख लेंगे इसका मल्टीपल होगा उसका मल्टीपल, ऐसे 10 में से 2 सवाल निकलेंगे तो निकल जाएंगे, वरना 2 भी नहीं निकलेंगे, ठीक है। वो मैं 5 सवाल वैसे इकट्ठे कर दूं, देखो ये कट गया वो कट गया, ऐसे कर देंगे सवाल, वो सब फर्जी सवालों में ना फंसो, ठीक है। देखो क्या कह रहे हैं, राजेश ने डिस्ट्रीब्यूट करे 1210 रुपीज 3 दोस्तों के बीच में, किस रेट पे, 1%, 2%, 3% पे दे रहा है, कितने सालों के लिए, 3 साल, 2 साल और 1 साल के लिए, सच दैट सिंपल इंटरेस्ट रिसीव्ड बाई ईच फ्रेंड इज इक्वल। तो बताओ उसने दूसरे दोस्त को कितने दिए, तो 1 अपॉन में 1 इंटू में 3 यानी कि 3 रेशियो 1 अपॉन में, दूसरे को दे रहा है 2 इंटू में 2 4, तीसरे को कितना 3 इंटू में 1 यानी कि 3, ठीक है। कितना आ गया, सबको 12 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहां पर आ गया 4, यहां पर आ गया 3, और यहां पर आ गया फिर से 4,
इसने कहा कि 11 का मल्टीपल होगा, वो केवल और केवल 3 का मल्टीपल होगा, केवल 3 का मल्टीपल। 11 का मल्टीपल तो हमारा टोटल अमाउंट होगा। तो 1210 जो है ये 11 रेशियो की वैल्यू है। उसने कहा बताओ दूसरे दोस्त को कितना दिया, तो इंटू में कर दिया 3। 11 से गया ये 11 बार, 11 इंटू में 3, 330। ठीक है, वो बाई चांस 11 का मल्टीपल आ रहा है क्योंकि यहां पर 2 11 हैं, तो एक कट गया एक बच गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अब देखो यार क्या नाम है, द इल्यूजनिस्ट। अब आप देखो, अब आप अपना सवाल बदल रहे हो, ब्लॉक करना पड़ेगा यार। चलिए ठीक है, देखिए क्या कह रहा है। अब आते हैं हम अगले टाइप पे। अगला टाइप क्या कह रहा है, अमाउंट इज सेम। क्या कह रहा है, अमाउंट इज सेम। अब यहां पर अभी हमने पिछला टाइप देखा कि जहां पर वो कह रहा है कि इंटरेस्ट सेम होगा। इंटरेस्ट सेम के लिए हमने क्या देखा है, 1/RT, है ना, R1T1 तो हो ही जाएगा, 1/RT रेशियो 1/RT 1/RT इस तरीके से। ठीक, अब यहां पर क्या कह रहा है, अमाउंट सेम है। अमाउंट सेम होने का मतलब क्या हो गया, तो अमाउंट सेम होने का मतलब देखिए, अमाउंट सेम होने का मतलब प्रिंसिपल, मान लो पहले को हमने दिया P1 रुपए, तो P1 प्लस उस पर इंटरेस्ट P1 इंटू में मान लो R1 इंटू में T1 डिवाइडेड बाई 100, ये हो गया पहले आदमी को मिलने वाला अमाउंट। इस टाइप के सवाल में क्या कहेगा कि एक आदमी के पास टोटल मान लो इतने रुपए हैं X, उसने पहले को दिया P1, दूसरे को दिया P2, तीसरे को दे दिया P3, प्रिंसिपल 3, पार्ट 1 कह लो, पार्ट 2 कह लो, पार्ट 3 कह लो। इस तरीके से दिया कि सारे पार्ट पर मिलने वाला इंटरेस्ट नहीं, सारे पार्ट पर मिलने वाला अमाउंट बराबर है, पहले इंटरेस्ट बराबर था। दिक्कत परेशानी हमारे साथ एग्जाम में क्या हो जाती है कि इंटरेस्ट वाले में गलती से हम अमाउंट वाला लगा सकते हैं, या अमाउंट वाले में गलती से इंटरेस्ट वाला लग जाता है। कैसे याद रखेंगे उस पर भी आएंगे। आया कैसे, तो यहां पर हुआ ये बराबर हो गया किसके, सीधे 3 वाला केस देख लेते, 2 वाला तो काफी इजी है ही। ठीक है, ये तीनों आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए। अब आप देखिए तीनों बराबर हो गए, जैसे आप यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे तो कितना आ जाएगा, 100 P1 प्लस P1 R1 T1, इसी को एक बार ही सॉल्व कर लेते हैं। और फिर यहां से जब मैं P1 कॉमन ले लूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, 100 प्लस R1 T1 डिवाइडेड बाई 100। इसी तरीके से वहां पे P2 ब्रैकेट में 100 प्लस R2 T2 अपॉन 100, वहां पे P3 प्लस R3 T3 अपॉन 100। ये सारी चीजें आपस में क्या होती रह जाएंगी, आपस में ये बराबर होती जाएंगी। देखो शुभम यार, ये आप लोग जो है एक ही बात को रिपीट क्यों करते रहते, तो पीडीएफ का आप नहीं कुछ करोगे, पता है जितना करना होगा ना वो क्लास में हो जाएगा। पीडीएफ आपने बहुत डाउनलोड कर चुकी हैं, ठीक है, अब मानेंगे नहीं, लेकिन ये बराबर हो जाएगा किसके, P2 इन ब्रैकेट 100 प्लस R2 T2 डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल टू P3 इंटू में 100 प्लस R3 T3 डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, अब आप ये देखिए कि मैं P1 P2 P3 की वैल्यू क्या डालूं, मैं P1 P2 P3 की वैल्यू क्या डालूं कि ये सारे आपस में बराबर हो जाए। तो इस केस में आप बोलेंगे कि हम यहाँ पर P1 की वैल्यू डाल देंगे 100 अपॉन में 100 प्लस R1 T1। ठीक है, हम P2 की वैल्यू डाल देंगे 100 अपॉन में 100 प्लस R2 T2, और P3 की जगह डाल देंगे 100 अपॉन 100 प्लस R3 T3। अभी कनेक्ट कर लेंगे, हमारे पास समय की कमी नहीं है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। गोली मेथड बताओ, ठीक है, चलिए यहां पर ये कितना आ गया, ये आ गया हमारा P1 रेशियो P2 रेशियो P3। अब देखिए फिर सभी में ये 100 कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि P1 P2 P3 का रेशियो कितना आ गया, 1 अपॉन में 100 प्लस R1 T1, 1 अपॉन में 100 प्लस R2 T2, 1 अपॉन में 100 प्लस R3 T3। अब याद कैसे रखेंगे, हमें ये चीज तो याद है कि यार जब इंटरेस्ट सेम होता है तो 1 अपॉन में RT होता है। जब हमें अमाउंट मिलती है, मान लो मैंने 100 रुपये जमा किए, तो जब मुझे अमाउंट मिलेगी तो 100 रुपये
प्लस इंटरेस्ट मिलेगा। तो यानी 100 कुछ ऐड होके आता है, 100 में कुछ ऐड होके आता है, यानी ये बस फॉर्मूला चेंज होता है, अमाउंट में 100 नीचे ऐड हो जाता है। लॉजिक हमने देख लिया, ये फॉर्मूला कहाँ से आया ये भी देख लिया। समय होगा तो नोट कर लेंगे। सर फिर से समझाएं रेड कलर वाला। भाई रेड कलर वाला क्या है भाई, आप मुझे बताइए P1 P2 P3 की जगह मैं क्या वैल्यू डालूं कि ये वैल्यू वो वैल्यू, तीनों वैल्यू आपस में बराबर हो जाए। बताओ P1 P2 P3 की जगह क्या डालोगे? तो आप कहोगे 100 ऊपर लिख देते हैं, इसको नीचे लिख देते हैं, तो 100 से 100 कट जाएगा, इससे यहां वाली चीज कट जाएगी। समझ में आया क्या? अब आ गया क्लियर? तो ये वाली चीज याद रखना, ये वाली पूरी चीज लिखी है, स्क्रीनशॉट लिए, पता नहीं पूरी क्लास में कितने स्क्रीनशॉट लेंगे, ठीक है। तो ये आ गया हमारा रिजल्ट कि P1 P2 P3 का रेशियो होता है 1/100 प्लस RT, एक बार R1 T1, एक बार R2 T2, एक बार R3 T3। बताइए समझ में आया? दिस इज क्लास नंबर 2। अभी न जाने 7 क्लास होंगी या 8, धीरे धीरे एंड तक चलते रहो, ठीक है। जो पहले चैप्टर पढ़ चुके होंगे उन्हें पता होगा, है ना। सर एक वीडियो, अमित कह रहे हैं सर एक वीडियो, एक क्या कितनी वीडियो चल रही है? आगे बढ़े, चलिए आगे हमारे सवाल अमाउंट इज सेम वाले देखिए आप कितनी देर में करते हैं। हाँ सौरभ तुम तो कोई चीयर लीडर है क्या, हम जो साउट आउट देंगे हैं? नाम ले लो, नाम ले लो, नाम लेने से क्या हो जाएगा? दत्ता जी पहले प्रीवियस ही कर लो, आगे की बाद में देखना, ठीक है। चलिए देखिए सिलेक्शन उसी का होगा जो पढ़ाई के ऊपर फोकस रखेगा, जैसे गौतम ने रखा है, विशाल ने रखा है, बहुत बढ़िया, ठीक है। इधर उधर बातचीत करते रहोगे, जीवन गुजर जाएगा, फिर बाद में पछतावा होगा कि काश पढ़ लेते, ठीक है। आपके पास एज है, उनसे पूछे जिनकी उम्र निकल गई फॉर्म भरने की। आ जाओ सवाल पर, क्या कह रहा है? कह रहा है 2100 रुपए को डिवाइड करना है 2 हिस्सों में। कैसे कि अमाउंट रिसीव्ड, हमेशा आराम से पढ़िए, इंटरेस्ट कह रहा है या अमाउंट कह रहा है? अमाउंट रिसीव फ्रॉम फर्स्ट पार्ट एट 4% इन 5 ईयर्स, तो 4 5 या 20, यानी 1/100 ऐड होके मिलेगा कितना? 20। रेशियो सेम एज अमाउंट रिसीव फ्रॉम सेकंड पार्ट, 20% 3 साल, तो 1/100 प्लस 60, तो कितना हो गया? आप सीधे लिख सकते थे 1/120, 1/160। 40 से गया कितनी बार? 3 बार, 4 बार, यानी कि 4:3, यानी जो पैसा है वो किस रेशियो में डिवाइड होगा? 4:3। यानी ये जो 2100 रुपए है ये कितने रेशियो की वैल्यू है भाई? 4 + 3, 7 रेशियो की। पूछ क्या रहा है? फाइंड द बिगर पार्ट, बड़ा कौन सा? 4 वाला। वो पूछ सकता है बताओ, गलती कहीं पर भी हो सकती है। 20% पे कितने रुपए दिए? 4% पे कितने दिए? 4 की जगह गलती से यहाँ 3 लिख दिया, 3 की जगह 4 लिख दिया, गलती हो जाएगी, लेकिन ऑप्शन जरूर हमें मिलेगा वो, ठीक है। बिगर पार्ट पूछा है, इंटू में 4 हो जाए, क्या दिक्कत है? 1200 आंसर हुआ नहीं हुआ? फटाक वाला सवाल है नहीं है? चलिए अगला सवाल देखें, सबसे पहले कौन उत्तर देने वाला है? रेशियो बताना है यहां पर सिर्फ। बहुत बढ़िया, गौतम ने सबसे पहले बता दिए 6 4 3। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया विशाल, बहुत बढ़िया रोहित, बहुत बढ़िया कपिल, शानदार, एकदम उम्दा, बहुत उम्दा, ठीक है। वहां यहां पर मेरे पास ऑप्शन नहीं है, वरना तुम्हें कैमरे से बाहर खींच लेता मैं। इतना उम्दा आंसर दे रहे हो सबके सब, ठीक है। यहाँ पे कैमरे से बाहर खींचने का ऑप्शन होना चाहिए। क्या कर रहे हो बेटा, क्या कर रहे हो? देखो तो सवाल के बाद देखो कितना सुंदर सुशील सवाल है, उसको भी ऐसी तैसी कर रहे हो उसकी।
क्या कह रहे हैं सवाल, कह रहे एक आदमी ने इन्वेस्ट किए इतने रुपए, यहाँ पर इसका फर्क तो है नहीं क्योंकि केवल वो रेशियो पूछ रहा है, 3 बेटों के नाम पर ABC के नाम पर, इन सच अ वे दैट एक अमाउंट उनको सेम मिल जाए। कितने साल, 2 3 4 साल के बाद। रेट कितना है 5%। अब अगर रेट सेम है तो 1 अपॉन, लेकिन अमाउंट की बात देखिए ना, अमाउंट पूछ रहा है तो 100 प्लस करना पड़ेगा। 5 2 जा 10, आगे कितना आ जाएगा, 5 3 जा 15, कितना 115, 5 4 जा 20, कितना 120। ये हमारा उत्तर होगा। क्या बोल रहे हो यार, है 6 4 3, कितना आ गया यहाँ पर आ गया 110, कितना आ गया यहाँ पर 110, फिर 5 से काट दोगे नीचे सबको तो कितना आ जाएगा 1 अपॉन में 22, ये कितना आ जाएगा 1 अपॉन में 23, ये कितना आ जाएगा 1 अपॉन में 24। तो या तो मुझे ये ऑप्शन दे देगा वो, या वो क्या कर सकता है, नीचे सबको 22 23 24 से मल्टीप्लाई करो, इसको भी 22 23 24, 22 23 24, 22 23 24। तो भाई ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ऊपर 23 इंटू में 24, 22 तो कट गया, आगे क्या आएगा 22 इंटू में 24 क्योंकि 23 कट गया, और आगे आ जाएगा 22 इंटू में 23। ये आंसर हो जाएगा। कुछ काटा पीटी हो रही है क्या, 2 से कट रहा है 12 बार, 2 से कट रहा है 11 बार, और 2 से कट रहा है 11 बार, तो 23 23 कितना हो गया 253। ये ऑप्शन मिल सकता है, 264 ऑप्शन मिल सकता है, और यहाँ पे मिल जाएगा 12 3 जा 36, 12 2 जा 24 प्लस 3 27, 276 264 253। ठीक है, देखिए करना पड़ेगा। देखो मैं क्या कहता हूँ आपको, जो गलतियां यहाँ हो जाए बढ़िया है, बट वहां पर ना हो। और बहुत अच्छी बात है कि आप ट्राई कर रहे हैं, मैं उन स्टूडेंट्स को बड़ा अप्रेज करता हूँ जो एटलीस्ट ट्राई कर रहे हैं। लेकिन जो घबरा रहे हो ना आपकी, नहीं यार मैं आंसर दूं ना दूं, करूं ना करूं सवाल को, नहीं चलेगा। देखिए गलतियां होंगी, लेकिन गलतियां करेंगे तभी तो सीखेंगे, वरना गलती करने से घबराते रहेंगे तो एग्जाम में और फोबिया होगा कि सवाल अटेम्प्ट करें ना करें। फटाफट से इसको करके आंसर बताइए, देखें सबसे पहले कौन बताता है। इतनी प्यारी क्लास चल रही है कि इसमें 1000 स्टूडेंट्स लाइव होने चाहिए, ठीक है, लेकिन धीरे धीरे हम कर लेंगे, चिंता ना करो। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। आपको शेयर करने की आवश्यकता नहीं है, मेरी सबसे दरख्वास्त है, अच्छा लगता है लाइक करें, बेकार लगता है तो डिसलाइक करें और खूब शेयर करें। जब हम इसमें 15,000 वाले वर्ड, 15,860 का कोई यूज नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर वो उसने हमसे हिस्सा नहीं पूछा है, केवल रेशियो पूछ रहा है। ठीक है, चलिए भाई बहुत शानदार। कितना आंसर आ रहा है 2250, बहुत सुंदर, 2250 बहुत सुंदर। सवाल को पढ़ेंगे अच्छे से, नहीं पढ़ेंगे? इतना सन्नाटा क्यों है भाई, सबका गलत आ रहा है सवाल, यहां पर कोई भी ढंग से पढ़ने वाला है ही नहीं। 90 में से कोई एक ऐसा स्टूडेंट नहीं है जो इसका आंसर सही ला पाए। क्यों, आ तो रहा होगा, किसी का तो सही आ रहा होगा, पक्का आ रहा होगा। किसका सही आ रहा है भाई देखें। चलिए भाई इस सवाल में थोड़ा सा चेंज है, जिनने आंख बंद करके किया, नहीं 1 2 का सही है, बिल्कुल सही है, काफियों का सही है। देखते हैं, देखिए क्या आंसर है। मैं तो बस आई वाज जस्ट जोकिंग। क्या कह रहा है, 9000 को डिवाइड करना है 2 हिस्सों में, किस तरीके से कि सिंपल इंटरेस्ट पहले पार्ट पर, तो पहले पार्ट पर मिलने वाला सिंपल इंटरेस्ट बराबर है इज सेम एज in 4 years at 15% is same as amount received from second part in 2 years at 10%। यानी कि पहले पे मिलने वाला यहाँ पर साधारण ब्याज दूसरे पर मिलने वाले अमाउंट के बराबर है। अभी तक ये सवाल पूछा नहीं गया है एसएससी में, कभी भी पूछा जा सकता है। पहला ऐसा सवाल जहाँ पे वैसे तो सिंपल इंटरेस्ट के बराबर, अब उसने क्या किया है, एसआई अमाउंट के बराबर है। बिल्कुल बेसिक से समझो भाई, 9000 को डिवाइड करना है 2 हिस्सों में कि इस तरीके से कि सिंपल इंटरेस्ट पहले पार्ट पर, अगर एसआई मैं कहूं पहला पार्ट P1 है तो प्रिंसिपल इंटू में रेट इंटू में टाइम बटा 100 बराबर होगा किसके, P2 प्लस प्रिंसिपल इंटू में रेट कितना है भाई, अब रेट कितना है, वेयर इज द रेट 10%, टाइम 2 years, तो रेट हो गया 10,
टाइम हो गया 2 डिवाइडेड बाई 100। इफ वी टेक एलसीएम क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पर 100 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, यहाँ पर आ गया 100, ये पूरे के नीचे 100 आ गया, इस 100 से 100 कैंसिल आउट हो गया, 15 4 जा 60, 60 टाइम्स ऑफ प्रिंसिपल 1 इज इक्वल टू 100 और वो 20 इज इक्वल टू 120 P2, यानी 60 से गया ये 2 बार, यानी कि प्रिंसिपल 1, यानी प्रिंसिपल 1 अगर 2 है तो प्रिंसिपल 2 कितना है, 1 है, यानी P1 P2 का रेशियो 2:1, 2 + 1 3 रेशियो की वैल्यू 9000। उसने बोला है पहला हिस्सा बताइए, तो पहला हिस्सा क्या था, P1 था, तो 2 रेशियो की वैल्यू 6000। जिन भी छात्र एवं छात्राओं ने 6000 उत्तर दिया उनका उत्तर बिल्कुल सही था। बाकी बताइए। अजय यार, ये डिविजिबिलिटी के रूल में मैं कह रहा हूं ना कि जादूगर जो जादू दिखाता है वो जादूगर हम दिखा पाते हैं घर में। 10-10 रुपए के छोटे छोटे खिलौने खरीदते थे ना मेले से, वो पता नहीं क्या घोड़े के बाल से वो कुछ कठपुतली सी नाचती थी, वहां पे बड़ा अच्छा लगता है। हमारे टाइम में कुछ वो ऐसे फुस फुस करने वाला चूहा टाइप आता था, बट घर पे आके नहीं चलता है। तो आप जो भी जादू यूट्यूब पे देखते हो ना, 5 सेकंड में ये कर लो, ये डिविजिबिलिटी रूल देखो, ये गया ऑप्शन से उड़ा देंगे, सब खत्म कर देंगे 10 सेकंड में, नहीं होता है असलियत में। ना जो आपको बता रहा है उसने कभी किया है, लेकिन आपको देख के अच्छा लगता है, देख के अच्छा लगता है। अब देखो ये देख लो 6009 से कट रहा है। आप लोग जो कर रहे हो, ये आप में से जो कुछ कर रहे हो, वो थोड़ा सा सवाल को समझिए, सवाल को अंडरस्टैंड करिए। अगर हम सवाल में पहले से, मैं ये चाहता हूं कि आप चीजों को सीखें, जितने भी लाइव में कुछ सीख के जाएं इस 1 घंटे से 1.25 घंटे से, और गारंटी है कि सीखेंगे। बस आप एक चीज करो, अर्थमेटिक में एटलीस्ट, अर्थमेटिक और मेंसुरेशन में सवाल के साथ फ्लो बनाइए, सवाल के साथ बहिए फ्लो, बहने दे मुझे बहने दे, वो वाला फ्लो। जैसे क्वेश्चन कहते जाएगा वैसे करते जाएंगे, कुछ भी नहीं रखा अर्थमेटिक मेंसुरेशन में, खुद निपटा दोगे पूरा, कोई ट्रिक की आवश्यकता ही नहीं है। बट ट्रिक करोगे तो ट्रिक में फिर फंस जाओगे। इसे करिए। अभी सुबदास को यही क्लियर नहीं है कि आंसर कितना, भाई 6000 हुआ आंसर, करो फटाफट से इसे। ये गौरव कुमार यादव मुझे अपने ऐप का स्टूडेंट लग रहा है, ठीक है? ऐसा है क्या गौरव? तुम पहले देखो, पहले पढ़े हुए तो फिर से पढ़ने की जरूरत नहीं है, खुद सॉल्व करिए, आंसर रट के नहीं बैठना है। जस्ट बेसिक, बिल्कुल। शुभम, मेरे को आपका सरनेम बहुत प्यारा लगा, चौपाड़े। सच में सरनेम है क्या आपका? बहुत बढ़िया है। चलिए सवाल को फटाफट से निपटा दो यार। यहां पर क्या कंसेप्ट लग रहा है, यहां पर भी वही सेम कंसेप्ट लग रहा है कि हमारा सिंपल इंटरेस्ट कभी भी नहीं बदलता है, सिंपल इंटरेस्ट कभी नहीं बदलेगा। अगर किसी ने आपको बता दिया कि मुझे 6 साल में, या 6 साल में मुझे 10 रुपए इंटरेस्ट मिल रहा है, मान लो बहुत कम पैसा, बहुत कम रेट है, कि मुझे 6 साल में 10 रुपए इंटरेस्ट मिल रहा है, तो मुझे 1 साल में कितना मिल रहा है मैं बता दूंगा इतना, मुझे 3 साल में कितना मिल रहा है मैं बता दूंगा इतना। मतलब यहाँ पे हर टाइम उतना ही इंटरेस्ट मिलता है। अगर कोई मुझे कहता है कि उसे 6 महीने में 6000 रुपए इंटरेस्ट मिल रहा है ना, और वो कहता है बताओ उसको 3.5 साल में कितना इंटरेस्ट मिलेगा, तो 6 महीने में, हर 6 महीने में उसे 6000 मिल रहा है, 1 साल में कितना हो गया 12000, 12 36 और 36 और 6 42, मतलब हमेशा इंटरेस्ट उतना ही रहेगा। ये इस टाइप के सवालों का लॉजिक है। आइए सवाल को देखते हैं। सवाल क्या कह रहा है भाई, अ सर्टेन सम बिकम्स 1020 इन 5 years एंड 1200 इन 8 साल। अब आप देखो 5 साल से हम यहां पर जा रहे हैं, तो कितने साल हम आगे गए, 3 साल आगे गए। अगर 3 साल आगे गए तो हमें सिंपल इंटरेस्ट भी कितने सालों का मिला, 3 सालों का। 1020 और 1200 में कितने का अंतर है, तो 80, 180 का अंतर है, यानी 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट 180 है, तो 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया 60 रुपए। 1 साल में 60 रुपए इंटरेस्ट मिलता है, तो 5 ईयर में कितना मिलेगा, 60 इंटू में 5 300, तो 300 आपने इसमें से क्या कर दिया, माइनस कर दिया, तो कितना आ गया 720, कितना आ गया 720 रुपए। बिल्कुल, एक बात समझ में आई, ठीक है। अब आगे एक और बात समझिए, क्या एक और बात यह है, यहां पर आप अगर बिल्कुल एकदम बेसिक से देखना चाहते हो कि भाई यहां पर ऐसा हो क्या रहा है, कुछ नहीं है, प्रिंसिपल प्लस 5 टाइम्स ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। क्यों? 5 साल में कितना इंटरेस्ट मिलेगा 5, तो 1 साल में 1 सिंपल इंटरेस्ट, 5 साल में 5 सिंपल इंटरेस्ट, तो प्रिंसिपल प्लस 5 SI की वैल्यू है 1020। आप चाहे तो इसके ऊपर लिख दो कि प्रिंसिपल प्लस 8 ईयर के SI की वैल्यू है कितना,
1200। बात सही है, वही माइनस कर दिया है, वहीं से आपका आया 3SI की वैल्यू 180। क्लियर? फिर यहाँ पे चाहे तो आप 5SI की वैल्यू पुट कर दो, बट ओरली समझ में आ रहा है? शुभम देखो आप बहुत गलत कर रहे हैं, मुझे बहुत दुख होता है, क्या करूं बताओ। बाकी स्टूडेंट्स बताओ शुभम का क्या किया जाए है? तो इसमें मेरा घाटा कुछ नहीं है। एडवांस पार्ट कैसा आता है, टफ आता है, इजी आता है, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, नहीं माफ तो क्या यार, आप मेरा तो क्या ही कुछ कर रहे हैं। चलिए, नहीं नहीं चलो ब्लॉक कितनों को करते हैं, सबको ब्लॉक ही कर दें, हम सबके बुरे बन जाएं, वरना इस पे बातचीत करते रहते हैं कई, है ना। पढ़ो भाई, आगे करिए, इस सवाल को करिए। चलो भाई पढ़ लो भाई, जिसने भी पूछा पढ़िए, कुछ भी टफ नहीं है अगर आपको आता है तो। छोटे बच्चे को ABCD नहीं आती, उसके लिए वो टफ है या नहीं है? मेरी बिटिया है 2 साल की, उससे 1 2 3 4 पूछो तो जहां तक आएगा वहां तक सुना देगी, उसके बाद भाग जाएगी, उसको वो टफ लगता होगा। चलिए कितना आ रहा है भाई? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। एक स्टूडेंट एक ही बार आंसर दो, ताकि हमें पता चले कि एक ही बार आंसर आया है। देखिए सवाल पूछा क्या है, शो ऑफ नहीं करना है कि क्या आंसर आ रहा है। ठीक है, देखिए सवाल क्या पूछ रहा है, एकदम आराम से पढ़िए। होगा होगा भाई, सबसे होगा। केवल एक ही का आंसर आया अभी तक, आकाश मलिक और प्रथम और धर्मेंद्र और रोहित, केवल 4 का आंसर आया है। 2 प्रिंसिपल बता रहे हैं, 2 रेट बता रहे हैं। देखो सवाल में आपसे रेट पूछ रहा है, 1.5 मिनट आपके सामने, देखिए आपके सामने 1.5 मिनट पूरा हो चुका है। हलवा सा सवाल है, CHSL का सवाल है, और आप देख लो, ये दिमाग से निकाल दो कि CHSL अलग है, CGL अलग है, MTS अलग है, LDC अलग है, NTPC अलग है, सब में एक ही सवाल आते हैं। नहीं हो पा रहा, देखो क्या दिक्कत है, आराम से समझो। अ सम ऑफ मनी अमाउंट्स टू 756 रुपए 2 साल में, यानी कि प्रिंसिपल में, बिल्कुल पहले तो बेसिक से समझो फिर ओरली करते हैं। प्रिंसिपल में अगर 2 साल आगे जा रहे हैं हम, तो 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट मिल जाएगा। तो प्रिंसिपल में अगर हम 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट जोड़ दें तो कितने रुपए मिल रहे हैं? 756 रुपए मिल रहे हैं। अगर प्रिंसिपल में हम आगे प्रिंसिपल को 3.5 साल के लिए जमा कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? 3.5 साल का सिंपल इंटरेस्ट मिल जाएगा। आया ना? ये कितने के बराबर दिया हुआ है? 873 के बराबर दिया है। अब अगर हम यहां पर माइनस कर जाते हैं तो हमें क्या मिलेगा? प्रिंसिपल से प्रिंसिपल गया, यानी मुझे मिल गया कि 1.5 साल का सिंपल इंटरेस्ट। कितना? 1.5 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना है? 13 में से 6 गया तो आ गया यहाँ पे 7 बचा 6 1 8 1, तो यानी 1.5 साल में हमें इतने रुपए ब्याज मिलता है। 1.5 साल में कितना ब्याज मिल रहा है? 117 रुपए। तो 1 साल में कितना मिलेगा? तो 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट हो गया, डिवाइड कर दो 1.5 से, 1.5 मतलब डिवाइडेड बाई 3 इंटू में 2, है ना भाई। 3/2 कितना होता है? 1.5 होता है, वही 2 पर पहुंचा दिया। तो 3 से कितनी बार जा रहा है? 3 3 जा 9 और 27, 3 9 जा 27, 39 इंटू में 2 78। कितना आ गया? 78 आ गया। कितना आ गया? 78। यानी 1 साल में 78 रुपए, 78 रुपीज इंटरेस्ट मिलता है। तो 2 साल में कितना इंटरेस्ट मिला होगा? 78 इंटू में 2 यानी 156 इंटरेस्ट मिला होगा। यानी प्रिंसिपल कितना रहा होगा? तो प्रिंसिपल आ गया 600। प्रिंसिपल कितना आ गया? 600। और वैसे आप 2 साल से करना चाहते हो 2 साल से कर लो, अदरवाइज आपने निकाल तो लिया कि 1 साल का इंटरेस्ट कितना है? 78। तो 78 1 साल में मिलता है 600 पर, तो 100 पर कितना मिलेगा? वही हमारा रेट होगा। कितना आ गया? आ गया 13। आया नहीं आया? बताइए क्या कैलकुलेटिव था यहां पर, बताइए। हिंदी में रॉन्ग है तो हो सकता है भाई एक सवाल के अंदर उसने 2 सवाल घुसा दिए होंगे टाइपिस्ट ने, कोई बात नहीं है, अंग्रेजी को सही मान लेंगे। नहीं तो रॉन्ग नहीं है, ये भी एक सवाल बन गया। ठीक है,
टाइम टेकिंग हो सकता है। चलिए हिंदी, हाँ हिंदी में कैलकुलेटिव हो सकता है भाई, इसके लिए मुझे क्षमा करेंगे। ये अपना टाइपिस्ट देखता है, इंग्लिश तो मैं फिर भी देख लेता हूँ, इतना टाइम नहीं मिलता कि हिंदी पे नजर जाए, आगे से देख लेंगे, ठीक है, क्लियर है। अरे 999 वाला निशांत, वो ऑफर आएगा, वो कल आपको प्ले अपना टेलीग्राम पर डाल देंगे, वो 26 जनवरी को आएगा। 999 वाला जो ऑफर है भाई, पहले बताना पड़ेगा ना, वरना कई कहेंगे सर हमने तो अभी खरीदा है। वो 26 जनवरी, 26, 27, 28 3 दिन रख लेंगे, है ना। हम तो साल में एक आधी बार करते हैं, पिछले साल एक बार मार्च में किया था, अब एक बार और कर लेंगे बस। ऐसा नहीं है कि हम हर होली हर दिवाली, मतलब साल में पता चला हर दिन ऑफर ही चल रहा है। वही कभी कह दो क्रिसमस आ गया, फिर नया साल आ जाएगा, होली दिवाली मुहर्रम, कितने ही त्योहार चलते रहते हैं। बाकियों को फिर बेकार लगता है ना, बाकी स्टूडेंट जो नॉर्मल प्राइस पे खरीदते, तो प्राइस का उतना इशू नहीं है, आप मन लगा के पढ़िए। समझ गए सभी, आगे बढ़ सकते हैं। हिंदी में गलत था, कोई बात नहीं, ओरली करना चाहे कर सकते हैं। कैसे 117 जो है 1.5 साल की वैल्यू, 1 साल की वैल्यू 78, तो 2 साल में 76, 156, 156 इसमें से माइनस कर दिया तो आ गया 600, 600 प्रिंसिपल पे 78 रुपए ब्याज, यानी कि 13%। अगला वाला, अरे महेंद्र कृपया ऐसी बात ना करें, कृपया। अजय चलिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, इसे करिए इसे करिए, इसे ओरली करेंगे, बहुत बढ़िया, हो पा रहा है। रोहित, आकाश, गौतम, शुभ, हिमांशु, लेट अस सी भाई, जैसे ही 5 आंसर आ गए वी हैव टू प्रोसीड। और भाई एकदम कसम खा लो कि अगर आपने सिंपल इंटरेस्ट कहीं से नहीं पढ़ा है तो एक तो सारी वीडियोस देखेंगे, प्रॉपर नोट्स जरूर बनाएंगे, वरना अभी लगेगा कि यार सिंपल इंटरेस्ट बहुत अच्छे से याद है, बाद में भूल गए, ठीक है। चलिए क्या कह रहा है यहाँ पर, अ सम ऑफ मनी एट सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट्स टू 2400 रुपए इन 3 साल। 3 सालों में मेरे पास जो भी प्रिंसिपल है वो कितना हो जाता है, 2400 हो जाता है, और 4500 हो जाता है 10 सालों में, 10 ईयर्स में 4500। अब आप देखो 3 से अगर मैं 10 साल हो रही है तो यानी 7 ईयर्स मुझे सिंपल इंटरेस्ट मिला होगा। तो 2400 में कितने रुपए जुड़े हैं, तो 2400 और एक 2500 और 2000 यानी 45, यानी कि हो गए 2100 रुपए जुड़े हैं। तो 7 साल में अगर 2100 ब्याज मिल रही है तो एक साल में कितनी ब्याज मिल रही है, 300। सवाल में कह रहा है बताओ 5 साल के बाद हमें कितना अमाउंट मिलता है। ये अमाउंट 3 साल के बाद दिया हुआ है तो 2 साल का इंटरेस्ट और जोड़ दो, एक साल का 300, 2 साल का 600, आंसर हो गया 3 के पीछे 3 जीरो। सभी का यही था। चलिए अब समझे, चलिए प्रथम हमें बड़ी खुशी है कि आप समझ गए। ना ना, अब ऑफलाइन नहीं चालू कर रहे क्योंकि ऑनलाइन का रेस्पॉन्स ज्यादा बेटर है। चलिए गुना वाले सवालों पर आते हैं, टाइम्स, गुना, गुनाह नहीं गुना, टाइम्स। चलिए पहला सवाल आपके सामने, कल हमने आई थिंक डिस्कस किया था, नहीं किया था तो अब करेंगे, बताइए ए बी सी या डी। बिल्कुल राहुल, करेंगे करेंगे। चलिए अमित बहुत बढ़िया, अगर आप पहले ही पढ़ चुके हो तो फिर से नहीं पढ़ना है। अच्छा एक बात बताओ, कितना आ रहा आंसर, 16 ए बी, ए बी यानी 16 भी आ रहा है, 2.5 12.5 भी आ रहा है, 16 आ रहा है। चलिए अच्छा एक बात मुझे बताओ, टाइम कौन सा अच्छा है, 10 AM या 10 PM? आप AM या PM लिख दो, आप AM या PM लिख दो, कौन सा टाइम सही रहेगा, 10 AM या 10 PM? AM PM बताओ, देखें कि जनता क्या चाहती है। अरे बाप रे, ये सारे रात रात के वो हैं। एक तो होता है नरबक्षी, रात में जगने वालों को क्या कहते हैं। भाई हम तो AM करेंगे, हमारी तो भाई इससे बड़ी लेट हो जाती है घर में।
ठीक है, पीएम बड़ा लेट है भाई, आप सब रात में पढ़ने वाले छात्र हो, ठीक है, सुबह वाले काफ़ी सारे छात्र हैं, हम 10 AM चालू करेंगे, ठीक है। मैं भी चाहता हूँ कि रात में शांति के साथ सोएं हम भी, ठीक है। हाँ, घर वाले जो है डांटा पीटी करते हैं कि बेटा रात में क्या करते हो आप, सुबह पढ़ाया करो। निशाचर, निशाचर याद आ गया। चलिए भाई आइए, एएम करेंगे, बाकी लोग रिकॉर्डेड देख लेना बाद में, ठीक है। मैं तो एएम करूंगा, आपसे तो बस राय ले रहा था। इन हाउ मेनी ईयर्स मनी लेंट एट इतना परसेंट विल बिकम डबल ऑफ इटसेल्फ, कितने सालों में कोई धनराशि अगर 6.25% पे जमा करी जाएगी तो दोगुनी हो जाएगी। कल भी हमने डिस्कस किया था, आज फिर से डिस्कस करते हैं। मान लो, अभी तो इस रेट को भूल जाओ, मान लो रेट होता 10%। 10% का मतलब क्या होता है? 10% का मतलब 1/10। 10% का मतलब कितना? 1/10। 1/10 का मतलब क्या हुआ कि 10 रुपए पर एक साल में एक ब्याज मिलती है। और कल हमने ऐसे भी डिस्कस किया था कि 10% का मतलब होता है 10/100, अर्थात एक साल में 1000 लिख दिया गलती से, 100 होगा। एक साल में 100 रुपए पर 10 रुपए ब्याज मिलती है, ये कह लो, या 10 पर एक मिलती है वो कह लो। अगर 100 पर एक साल में 10 ब्याज मिलती है, आप चाहते हैं कि आपका पैसा डबल हो जाए, यानी आप चाहते हैं कि आपके पास 100 रुपए ब्याज और आ जाए। 100 ऑलरेडी है, 100 ब्याज और चाहते हैं एक साल में, लेकिन ब्याज 10 ही मिलेगी। तो 100 ब्याज कितने सालों में मिलेगी? 10 सालों में। आप यहां से भी कर सकते हैं, आपने माना प्रिंसिपल 10 है, ठीक है, एक साल में आपको एक ब्याज मिल रही है, तो 10 ब्याज मिलने में कितना टाइम लग जाएगा? 10 ईयर्स। दोनों तरफ से क्लियर है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, अगर हम इस सवाल पर आ जाएं, इस सवाल पर आ जाओ, जैसे 6.25% कहा है, तो एक तरीका हमारे पास क्या था कि हमारा इसका मतलब है कि 100 रुपए पर 6.25 ब्याज मिल रही है एक साल में। अब मैं चाहता हूं कि 100 रुपए ब्याज मिले, कितने सालों में मिलेगी? अगर एक साल में 6.25 मिल रही है तो इतने सालों में मिलेगी। पॉइंट हटा देते हैं, 100 ऊपर ले आते हैं, तो 25 से गया ये 4 बार, और 25 से गया ये 25 बार, और उस 25 से गया ये 4 बार। देखो यहां से भी तो आसानी से आया। हमारे सिर्फ कंसेप्ट क्लियर रहने चाहिए, शॉर्ट तो आप कर ही लेंगे। दूसरा, आपने ऐसे किया अगर कि 6.25% मतलब 6 सही 1/4% किया होगा, या आपने ये कर लिया होगा कि 6.25 डिवाइडेड बाई 100, पॉइंट हटाया, 200 और लगा दिए, फिर आपका कितना आ गया? 1/16 आ गया, यानी 16 रुपए पर एक ब्याज, तो 16 ब्याज चाहिए 16 साल। सब बातों से एक ही बात निकलेगी, बताइए। 16 का पहाड़ा पढ़ दो, सिंपल। 16 का क्या पहाड़ा पढ़ोगे भाई? ये तो 16 का पहाड़ा पढ़ने से क्या होगा? 16, 32, उससे क्या होने वाला है बताओ? शाइनिंग हब, मैंने तो बस एक बार पूछा कि मतलब अगर मैं ये डिसीजन ले रहा हूं तो मतलब सही है गलत है। अब भाई किसी कारणवश हमें एएम करना पड़ेगा, आप इस बात को भी तो समझिए, है ना। चलिए ना अजय, ठीक है, देखो सबकी बात सही है। देखो ऑफलाइन देखने का एक अपना अलग फायदा है। क्या फायदा है? इतनी भी स्पीड पे देख सकते हो। आजकल देखो रिकॉर्डेड वीडियो देखने का ट्रेंड जा चुका है। मैं वो लगा रखी है, वो क्या प्रॉफिट लॉस की वीडियो डाउनलोड अपलोड पर, तो उसका एक रीज़न तो ये पहले भी अपलोड हुई है, बट हम ऑनलाइन ही देखना चाहते हैं, क्योंकि वहाँ पर मेन एंटरटेनमेंट ज़्यादा होता है, मज़ा ज़्यादा आता है। हम समझने के पीछे ज़्यादा फोकस नहीं है, मज़े के पीछे ज़्यादा फोकस्ड है ना। चलिए ठीक है, अभी मंडे को 8 अपना 10 AM करके देख लेते हैं, बाकी आगे जो होगा वो देख लेंगे। अरे ना हम कहीं जा रहे हैं ना तुम कहीं जा रहे हो, मिलते तो रहेंगे ही, है ना। करिए भाई, इसे करिए। चलिए कितना आंसर आ रहा है? अनुपम तिवारी बी, अभिषेक बी, सबका आ गया, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, सबका आ गया। क्या कह रहा है? एक अमाउंट जो है वो डबल हो जाती है 8 ईयर में। कितने सालों में डबल हो जाती है? 8 सालों में डबल हो जाती है। अब करने के वही दो तरीके नहीं थे, अगर हम मान लो यहाँ पे अटक रहे हैं, वो तरीका भी समझेंगे और यहाँ भी आएंगे। देखिए कोई धनराशि 8 साल में डबल हो जा रही है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है, अगर मान लो मैंने 100 रुपए इन्वेस्ट किए थे, है ना। हम 100 क्यों मानते हैं? क्योंकि 100 के ऊपर मिलने वाली ब्याज ही रेट कहलाती है। 100 के ऊपर मिलने वाली ब्याज ही रेट कहलाती है। मैं कहूँ कि 100 के ऊपर मुझे x रुपए ब्याज मिल रही है, x रुपए ब्याज 100 पर,
तो प्रतिशत निकालना है, पर 100 निकालना है, तो 100 पर कितनी, वो कट ही जाएगा, तो इसलिए हम 100 प्रिंसिपल मान लेते हैं। तो मान लो कि मैंने 100 रुपये इन्वेस्ट किए, मुझे 100 रुपये और ब्याज चाहिए, कितने सालों में, कह रहा है 8 ईयर में, तो डिवाइड कर दो 8 से, यानी मुझे हर साल इतनी ब्याज चाहिए। दिस इज आवर आंसर, 1/8 सबको पता है 12.5%। लेकिन अगर ये सर हिट ना करे तो क्या करेंगे, बहुत आसान है। आप मान लो कि आपका प्रिंसिपल 1 था, आप चाहते हैं कि आपका अभी अभी जिसको ये आ रहा है वो हल्के में ना लेना, आगे सवाल आएंगे जो आप गलत करोगे पक्का 100%, ठीक है, कम से कम 50% तो करेंगे, ठीक है। देखिए अगर मैंने 1 रुपये इन्वेस्ट किया, अगर मेरा प्रिंसिपल 1 है तो मेरा इंटरेस्ट भी मैं चाहता हूं कि 1 हो, तो SI बराबर प्रिंसिपल इंटू में प्रिंसिपल 1, रेट पता लगाना है, टाइम दिया है 8 डिवाइडेड बाई 100 हो गया। कौन सा ट्रिक ने हमारा बहुत टाइम बचा लिया, ये तुरंत हुआ ना, SI बराबर प्रिंसिपल, खत्म, 100/8 आ गया। क्लियर है। शुभम केवल आप ही का बफरिंग हो रहा है, यहां पर एकदम 720p पे चल रहा है, नो इश्यू एट ऑल। करिए भाई, इसको करिए। हंसते हंसते कट जा। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। सी आ रहा है आंसर सभी का। चलिए, वैसे ये सवाल हमने कल ही डिस्कस किया था, बहुत बढ़िया याद है, बहुत बढ़िया। इन हाउ मेनी ईयर्स एन अमाउंट विल डबल एट 12%। अब अमाउंट का मतलब यहाँ पर क्या है, प्रिंसिपल है, तो SI बराबर प्रिंसिपल का हो जाएगा, तभी डबल हो गया, इनटू में रेट, इनटू में टाइम हमें पता करना है, डिवाइडेड बाई 100, खत्म। 4 से गया, अब 1/12 मुझे नहीं पता मान लो, तो 4 से गया ये 3 बार, 4 से गया 25 बार, 25/3, 3 8 24, 8 सही 1/3 साल, 8 साल, और 1/3 ईयर का मतलब इंटू में 12 कर दो, तो 8 साल 8 साल 4 महीने, 8 साल 4 महीने, 12 3 से गया 4 बार। क्लियर है सभी को। चलिए आगे बढ़े, ब्लॉक कर दिए जाओगे इधर उधर की चीज मांगने वाले, ठीक है, घर पे मांगो ये सब चीजें। चलिए टाइमिंग अब उसको उसको देखते हैं, मतलब 1-2 दिन का टाइम दो, मैं सीख लूं कि ये चीज हो चुकी है अप्लाई या नहीं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, अति सुंदर। गौतम, अमित, जोशी जी, आयुष, वेद प्रकाश, विशाल, शाइनिंग हब, काफियों का आंसर है, बहुत बढ़िया। कह रहा है मनी डबल्स इन 5 years एट सम रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट एंड ट्रिपल्स इन 12 years एट सम अदर रेट। तो बताइए लोअर रेट क्या है, मतलब करने का दोनों तरीका है अपने पास। पैसा डबल हो रहा है 5 साल में, यानी अगर मैंने 100 रुपये लगाए तो 100 रुपये इंटरेस्ट मिल रहा है, 100 रुपये इंटरेस्ट अगर 5 साल में मिल रहा है तो रेट हो गया 20%। वो कह रहा है कम वाला रेट बताओ। दूसरे केस में अगर मैं देखूं मनी ट्रिपल हो रहा है, तो 100 रुपये पर इंटरेस्ट कितना, जिनको ये समझ में नहीं आया उनके लिए दूसरा तरीका है, वो भी डिस्कस कर लेंगे। 100 रुपये इन्वेस्ट किए तो 300 मिल रहे हैं, इंटरेस्ट कितना 200, 200 रुपये इंटरेस्ट कितने सालों में मिल रहा है, 12 साल में। 1 साल का रेट आ चुका है, कितना है, 4 से गया ये 3 बार और 4 से गया ये 25 बार, 25 दूनी 50, 50/3 इज आवर आंसर। तो 3 इंटू में 16, 48, 16 सही 2/3%। किसी को लगा कि सर मुझे ये नहीं समझ में आता, ठीक है, ठीक है, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, तो क्या कर सकते हो भाई, ये अगर आपको क्लिक नहीं कर सकते तो आप ऐसे करिए, पैसा डबल हो जा रहा है, यानी इंटरेस्ट बराबर प्रिंसिपल इंटू में रेट इंटू में टाइम डिवाइडेड बाई, सॉरी रेट की जगह टाइम लिख दे, टाइम की जगह रेट, कोई फर्क नहीं है, डिवाइडेड बाई 100। कितना आ गया, रेट आ गया यहाँ से 20। यहाँ पर पैसा ट्रिपल हो रहा है, ट्रिपल मतलब मैंने x लगाया तो 3x मिला, तो इंटरेस्ट कितना मिला 2x, यानी SI 2 हो गया, प्रिंसिपल 1 हो गया, रेट हमें पता लगाना है, टाइम 12 साल है, डिवाइडेड बाई 100। सेम यही चीज आएगी, देखिए 4 से गया ये अपना 3 बार और 4 से गया कितनी बार
25 बार, 25 दूनी 50, 50/3, 16 सही 2/3। ऐसा नहीं है कि ट्रिक से होगा, ट्रिक से होगा तो कंसेप्ट से भी होगा और कंसेप्ट से ही ट्रिक्स डिराइव होती हैं। ठीक है, क्लियर है? चलिए, दर्पण के जाने का टाइम हो चुका है। सुनील देखो ये गलत बात है यार, देखो कोई कैसे भी कह रहा है बट दर्पण ने जो है गलत भाषा का इस्तेमाल नहीं किया अगर देखो तो। बट सुनील ऐसे ना करो, है ना? क्लियर है? देखिए हम देखो वो भी अच्छा बच्चा है, आप भी अच्छे बच्चे हैं, क्यों फालतू में मतलब गंदगी फैला रहे हैं, है ना? चलिए आगे बढ़े। माइंड में करने में टाइम लग रहा है। देखो मैं आपको बताऊं, प्रथम एक बात को समझना, हम कहते हैं कि हमें हमें पेन नहीं उठाना है, थिंक विदाउट इंक करना है। तो मेरा मेन मकसद होना चाहिए कि मुझे सिलेक्शन लेना है। पेजेस भर रहे हैं, अगर दिमाग में सोचने में गैप आ रहा है, नहीं हो रहा है तो छोड़ो ना। मैं तो आराम से दिमाग से करवा सकता हूँ, देखो ऐसे हो गया, देखो वैसे हो गया, देखो वैसे हो गया। लेकिन अगर गलती हो रही है उससे, मैं गलती भी कर दूं मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरा सिलेक्शन थोड़ी रुक रहा है। लेकिन आपको लगता है कि यार मेरा थोड़ा लिखने से आपका सिलेक्शन हो सकता है, तो एग्जाम में पेपर वेस्ट करो, कोई दिक्कत नहीं है, पूरा जीवन पड़ा है पेपर बचाने के लिए। ठीक है, क्लियर? चलिए, प्यार से सबको जीत सकते हो सनी। सनी नाम है, संजय नाम है। गुस्सा ना करो, गुस्सा ना करो। पता है ना, गुस्से से डर नहीं लगता किसी को। तुम यहां बैठे बैठे क्या करोगे, उसकी मदद कर जाओगे? हैं? वो मान लो अगर 1% आया है थोड़ा सा मौज लेने, तो तुम ऐसा कह के उसमें आग में घी डाल जाओगे। ऐसा ना करो, ठीक है? सब अच्छे स्टूडेंट हैं। अच्छा, 200/12 गलत कट गया क्या? कहाँ पे कट गया होगा, थोड़ा बहुत देख लो। कहाँ गलत कटा है? सही तो कटा है। देखो मैंने आपको आई थिंक कई बार बताया है, जो ये 200 है, 200 को हम 2 इंटू में 100 देख रहे हैं। ठीक है, तो 4 से गया 3 बार और 4 से गए 25 बार, 25 दूनी 50/3। समझ गए ना? चलिए, वो गलत नहीं काटा, वो हमारे काटने का स्टाइल है, आपको भी सिखा दिया है। चलिए दर्पण, गुड नाइट भाई, गुड नाइट, स्लीप टाइट। चलिए 30 आंसर आ रहा है। क्या कह रहा है भाई सवाल? कह रहा है मनी बिकम्स थ्राइस ऑफ इटसेल्फ इन 5 years एट सिंपल इंटरेस्ट, इन व्हाट टाइम विल इट बिकम 5 times ऑफ इटसेल्फ। अब देखो, एक जो पैसा है वो 3 गुना बन जा रहा है 15 साल में, यानी कि प्रिंसिपल अगर मैंने इन्वेस्ट किया है तो मुझे ट्वाइस ऑफ प्रिंसिपल इंटरेस्ट मिल रहा है। कितने ईयर में? ऐसा हो रहा है 15 साल में। देखो यहां पर क्या होता है, जितना इंटरेस्ट जितने टाइम में मिलता है उतना इंटरेस्ट उतने ही टाइम में मिलता चला जाता है। जैसे अगर मैं कहूं कि मुझे 2p इंटरेस्ट 15 साल में मिलता है, यानी 2p इंटरेस्ट हमेशा 15 साल में ही मिलेगा, p इंटरेस्ट 7.5 साल में मिल जाएगा। आगे क्या कह रहा है, तो बताइए कितने टाइम में पैसा 5 गुना हो जाएगा। तो 5 गुना होने के लिए प्रिंसिपल कितना इंटरेस्ट चाहिएगा? 4 times। तो 15 में 2p, 30 में 4p 30 साल। क्लियर है? चलिए ऑप्शन सी लगा दिया। अगला सवाल बताएंगे, ए बी सी या डी? रेशियो क्यों मिलाना, जैसे चल रहा है वैसे चलने दो ना। 25 15 25 15 15 15 15, तो 2 या 3 का 25 आया है, बाकी सब 15 पे टिके हुए हैं, जमे हुए हैं। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। लेट अस सी क्या कह रहा है। मनी बिकम्स ट्वाइस ऑफ इटसेल्फ इन 5 years, इन हाउ मेनी years इट विल बिकम 4 times ऑफ इटसेल्फ। तो 2 गुना बन रहा है 5 सालों में, यानी प्री इंटरेस्ट मिल रहा है 5 years में। हाँ या ना, ये समझ गए? प्रिंसिपल में प्रिंसिपल जुड़ गया 5 सालों में। तो बताइए 4 times यानी कि 3p कितने टाइम में इंटरेस्ट मिलेगा? तो 15 साल। बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट। किसी ने ऐसा कर दिया होगा 2 गुना 5 साल में, तो 4 गुना 10 साल में। 10 तो ऑप्शन भी नहीं है। ठीक है, 15 साल करेक्ट है, 25 ऑप्शन में नहीं। वही तो मैं कह रहा हूं, 25 आ कैसे रहा है, गलती से आ सकता है। चलिए अगला सवाल देखें, इसको कितने सही बताएंगे, क्योंकि अब ऑप्शन ही नहीं है।
लेट अस सी हु इज द फास्टेस्ट फिंगर 5। फाइव 5.6, 7.5, 7.5, 6, 7.5, 7.5, 7.5, 7.5। सुनील बेटा वो भी आएगा, चिंता क्यों कर रहे हो, सब आएगा। चलिए बच्चा लोग शुरू करते हैं। क्या कह रहे हैं, सिंपल इंटरेस्ट रिसीव्ड आफ्टर 5 years इज 4 times ऑफ प्रिंसिपल। यानी कि सिंपल इंटरेस्ट जो मुझे मिल रहा है 5 सालों के बाद वो 4 गुना है प्रिंसिपल का। यानी सीधे अब इस बार इसने हमें प्रिंसिपल बता दिया कि 4p मिलता है 7 years में। बात समझ रहे हैं? यहां पर उसने हमें कह दिया है कि इंटरेस्ट जो मिल रहा है 5 साल के बाद वो 4 गुना है प्रिंसिपल का। ये है इंटरेस्ट। तो 4p इंटरेस्ट 7 years में। देन इन हाउ मेनी ईयर्स अमाउंट रिसीव्ड इज 6 times ऑफ प्रिंसिपल। अब वो कह रहा है अमाउंट 6p चाहिए, तो यानी सबसे पहले प्रिंसिपल तो p होगा ही होगा, और अमाउंट चाहिए 6p, यानी इंटरेस्ट मिलेगा कितना, कितना टाइम्स कह रहा है 7 times। 7 times मतलब अमाउंट 7 times, तो यानी प्रिंसिपल तो p रहा, इंटरेस्ट चाहिए हमें 6p। इंटरेस्ट कितना चाहिए 6p। तो 4p इंटरेस्ट 7 साल में मिलता है। तो यहां पर ये जो इसको अगर मैं कहूं ये क्या है 4p प्लस 2p, तो ये 4p मिल जाएगा कितने सालों में 7 years में, और ये 2p कितने सालों में मिल जाएगा, कितना साल में 3.5 साल में। ठीक है, तो यानी करेक्ट आंसर कितना होगा अपना 10.5। क्लियर है? अच्छा 5 साल दे रखा है। चलिए दूसरा सवाल हमने करा दिया क्या आपको, कोई बात नहीं है, 2 सवाल करवा दिए। अगर यहां पर होता 7 तो आंसर होता 10.5। अभी है यहां पर 5, तो ये 4p 5 में और ये 2p 2.5 में, तो आंसर हो गया 7.5। 7.5 years इज द आंसर। क्लियर? अबे 9.5 कैसे आ रहा है शुभम, चेक माड़ी। चलिए अगला सवाल, कितने सवाल है भाई इस टाइप पर। चलिए 2 सवाल और करते हैं, फिर क्लास का दी एंड करेंगे। फिर सोमवार को मुलाकात होगी सुबह 10 बजे। जो रात में जग रहे हो तुम लोग, सुबह 10 बजे उठ रहे होगे। चलिए बताइए। चलिए पायल को क्लियर नहीं हुआ, अभी क्लियर करते हैं। पायल आप एक बार इस सवाल को ट्राई करिए, अभी देखते हैं पिछला सवाल। देखते हैं। अरे बाद में कर तो दिया 5 साल से अनुराग। यहाँ पर आंसर आ रहा है 32, 32, 28, 28, 32, 32, 32, 28, 28, 32, 32, 32। क्या है करेक्ट, 32 करेक्ट है या 28 करेक्ट है बताओ। ठीक है, मंडे तक रिवाइज करके आना। चलिए ये सवाल दिखा देते हैं जिनको समझ में नहीं आया। देखो यहाँ पर क्या हुआ कि प्रिंसिपल मैंने इंटरेस्ट इन्वेस्ट किया है, सिंपल इंटरेस्ट रिसीव्ड, यानी सिंपल इंटरेस्ट बोल रहा है 5 सालों में 4 times है प्रिंसिपल का। तो अगर मैंने p प्रिंसिपल इन्वेस्ट किया था तो मुझे 4p क्या मिल रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है। 4p इंटरेस्ट कितने टाइम में, 5 years में। तो सवाल में वो आपसे कह रहे हैं तो बताइए कितने सालों में जो अमाउंट मिलेगा वो 7 times होगा प्रिंसिपल का। तो अगर वो कह रहा है अमाउंट 7 times हो प्रिंसिपल का, तो प्रिंसिपल रहेगा, तो इंटरेस्ट कितना चाहिए 6 times ऑफ प्रिंसिपल। अब आप मुझे बताओ 4 times ऑफ प्रिंसिपल या 4 इंटरेस्ट मिलता है 5 साल में, तो 6 कितने में मिलेगा, का 1.5 हो रहा है, तो इसका भी 1.5 हो जाएगा। क्लियर है? आ जाइए इस सवाल पर आइए। कह रहा है एक जो पैसा है वो 3 गुना हो जाता है 8 सालों में। एक जो पैसा है वो 3 गुना हो जाता है 8 साल में। तो आप बताओ 3 गुना हो रहा है, यानी पी से कितना हो जा रहा है, पी से कितना हो रहा है 3p हो जा रहा है। तो 3p उसको पैसा मिल रहा है, तो उसको ब्याज कितना मिला, प्रॉफिट कितना मिला, तो आपको 2p प्रॉफिट मिला, प्राइस ऑफ प्रिंसिपल प्रॉफिट। तो जो 2 प्रिंसिपल प्रॉफिट मिल रहा है वो कितने साल में मिल रहा है, 8 साल में।
सवाल में वो आपसे क्या पूछ रहा है, देन इन हाउ मेनी ईयर्स इंटरेस्ट रिसीव्ड इज 8 टाइम्स ऑफ प्रिंसिपल। इंटरेस्ट 8 गुना हो जाए, इंटरेस्ट 8 गुना हो जाए, सीधे ये कह दिया उसने। तो 2 का कितना टाइम हुआ, 4 टाइम। 8 का कितना टाइम होगा, 4 टाइम। 8 4 या 16 या 32, 32 इज द आंसर। ये 4 टाइम, ये भी 4 टाइम। बताइए क्लियर है सभी को? अभी भी 28 पर अटके हुए हो भाई, है? वो यहां पर देखो, आप जो 28 बता रहे हो वो तब होता जब वो कहता देन इन हाउ मेनी ईयर्स अमाउंट रिसीव्ड। अमाउंट जो रिसीव होती वो 8 गुना होती, तब भी नहीं हो पाता वैसे तो। अमाउंट जो हो वो 8 गुना होती, तब भी नहीं होता ना, और कम करना पड़ता। बताइए समझ में आ गया? सर ये 7 मल्टीप्लाई कर रहे भाई, वो तो मुझे भी पता है, ये 7 मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। चलिए 7 चौक 28 कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़िए, आखिरी सवाल है। जिसने अब तक सही नहीं बताया उसके पास आखिरी मौका है सही करने का। मौका करिए। प्रशांत देखो, अभी मैं आपको चलो वो बात बता ही दूंगा, मैं अभी आपको वो बात बता दूंगा, ठीक है। ऐसे बुरा ना मानो भाई, बहुत दुख होता है, आप ऐसे ना बोला करो। मैं आप हर एक से कंसर्न रखता हूं, प्रत्येक से प्रशांत, ठीक है। 5 10 5 10 10 10। इस लैंग्वेज का सवाल का लैंग्वेज एक है, एन अमाउंट बिकम्स 4 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ एट 5% रेट इन सम टाइम, देन एट व्हाट रेट परसेंट पर एनम द सेम मनी विल बिकम 7 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ इन सेम टाइम। सही है, देख लेंगे अभी सवाल को। देखिए अभी जो है अपने क्लास में बहुत कम लाइव है, 100 के आसपास लाइव पहुंच रहे हैं, ठीक है। एक टाइम था जब 400-500 लाइव चलते थे, मैंने बीच में बहुत लंबा एक ब्रेक लिया, तो मुझे पता है कि मुझे इस यूट्यूब चैनल को फिर से एकदम मैं जीरो से फिर से इसको खड़ा कर रहा हूँ, स्टार्ट कर रहा हूँ। जैसे एक बच्चे को पालते ना, वैसे ही टाइम लगे, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं है। आपको मेरी एनर्जी में कोई कमी हो तो बताओ, मुझे फ़र्क नहीं है भाई, ठीक है। नाउ आई एम वेल सेटल्ड इन लाइफ, ठीक है। जो है चीज़ें मुझे पता है, मेहनत करते हैं सुधर जाती हैं, हो जाएगा सब, उसकी चिंता नहीं है। अब मेन बात ये आती है, कुछ स्टूडेंट्स क्या कह रहे हैं कि सर मान लो आप फ्री में पढ़ा रहे हैं, वही चीज़ पेड में पढ़ा रहे हैं, या लगभग वैसा ही पढ़ा रहे हैं जैसा पेड में पढ़ा रहे हैं। अब आप एक बात को समझो, देखो अगर मैं सिंपल इंटरेस्ट पढ़ा रहा हूँ तो मेरा मन है कि भाई चलो उसे बढ़िया से पढ़ा। अगर पेड में आप फीस कितनी 1000-1500 ऐसी फीस रही, तो आप ये सोचो यार कि यहाँ पर अभी हम सिंपल इंटरेस्ट पढ़ा रहे हैं, तो सिंपल इंटरेस्ट के बाद मैं कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ाऊंगा तो कंपाउंड इंटरेस्ट ही पढ़ाऊंगा, है ना, पहली बात। लेकिन आपने कुछ फीस दे रखी है, बहुत एक मिनिमम चार्जेस हैं, जिससे सर्वर कॉस्ट भी जाती है, टीम की मेंटेनेंस भी जाती है, बहुत एक मिनिमम, वो दैट इज़ माई हेडेक, उसको छोड़िए। बट आप चाहें तो आप किसी भी सीक्वेंस में पढ़ सकते हैं, किसी भी टाइम पढ़ सकते हैं, और दिन में जितने घंटे चाहें उतने घंटे पढ़ सकते हैं। तो देन वो फ्रीडम एक आपके पास है, उसी की वो एक छोटी सी फीस है ना। अब हो सकता है भाई मैं मान लो आगे कंटिन्यू करूं नहीं करूं, कुछ और काम आ जाए, तमाम दिक्कतें, तो ऐसे ना बोला करो, कष्ट सा हो जाता है, ठीक है। इनकम टैक्स की भाई जॉब नहीं छोड़िए, मैं विदाउट पे लीव पर हूँ, बट ट्रांसफ़र हो नहीं रहे हैं, और हो सकता है कि मैं कभी ज्वाइन ना कर पाऊँ, बट मैं मतलब मेरे अंदर इतना दम नहीं है कि भाई मैं उस नौकरी को रिज़ाइन कर सकूँ, क्योंकि यार बहुत 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 बढ़िया नौकरी है, बहुत मेहनत से पाई है ना। लोगों की ड्रीम पोस्ट होती है, तो ऐसे छोड़ेंगे तो नहीं, है ना। क्या पता 1 साल 2 साल बाद ट्रांसफ़र हो जाए, 5 ईयर्स तक हम विदाउट पे लीव रह सकते हैं, वील वेट, है ना। चलिए तो यार ये थी बात, ठीक है। तो ऐसा ना कहा करो यार कि मतलब ऐसा हो गया वैसा हो गया, है ना। मैं विदाउट पे लीव पर चल रहा हूँ, मतलब दिस इज़ माई सोर्स ऑफ इनकम, मैं कहीं भी पढ़ा रहा हूँ, वेदर इट इज़ माई ऐप, वेदर इट इज़ माई अनअकैडमी, वो मेहनत का पैसा है। ऐसा नहीं है कुछ 2 नंबर का पैसा कमा रहे हैं कि डिपार्टमेंट से लेके आए हैं कुछ, ऐसा कुछ नहीं है। कई लोग कहते हैं कि सर आप यूट्यूब से इतना कमा रहे हो, सरकारी नौकरी है वहाँ से करोड़ों कमा रहे हो, पढ़ाने में भी पैसा ले रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है भाई, ये सब अफवाह हैं, ठीक है। चलो आ जाओ। बट हाँ ये बात है यार कि ऐसा नहीं है मैं नौकरी से दूर हूँ, थोड़ा सा दुखी है, बट फैमिली के पास हूँ, ये बहुत बड़ा
सुख है मेरे लिए। मेरी बिटिया है 2 साल की, आप में से कईयों को पता है जो नहीं जानते। मेरे को जॉब से विदाउट पे आने का कारण मेरी फैमिली ही थी। बीटेक करी तब से दूर ही रह रहे फैमिली से, 12वीं क्लास के बाद से सोचा नौकरी लगेगी तब आ जाएंगे। नौकरी लगी तो सोचा कि यार 1 साल में ट्रांसफ़र हो जाएगा कि अब शायद सेटल हो जाएंगे, बट नहीं हो पाया। शादी हो गई, वाइफ वर्किंग है, तो फिर मैंने कहा चलो देखेंगे, पढ़ा के काम कर लेंगे। ठीक है, हम रहते कहाँ भाई? मैं रहता हूँ आगरा में। चलो पढ़ लो, बट बहुत सही चल रहा है, आप उसकी चिंता ना करो। आ जाओ, बहुत प्यार मिल रहा है ऐप पर भी और हर जगह। आओ इधर, आप पढ़ते रहिए, बस कोशिश करिए स्टेबल हो जाएं आप भी लाइफ में। ठीक है, चलिए क्या कह रहा है सवाल? एन अमाउंट, यहां पर ये जो अमाउंट कह रहा है ना, ये अमाउंट बेसिकली क्या है? जो प्रिंसिपल हमने इन्वेस्ट किया। कह रहा है एन अमाउंट बिकम्स 4 times ऑफ इट सेल्फ एट 5% रेट इन सम टाइम। तो यानी कि जो भी वो प्रिंसिपल है वो 4p हो जा रहा है 5% की रेट पर किसी टाइम में। तो वो सबसे पहले टाइम निकालना पड़ेगा। वो टाइम कितना है? तो देखियो सिंपल इंटरेस्ट कितना मिल रहा है आपको? 3p। तो SI बराबर प्रिंसिपल इंटू में रेट इंटू में टाइम डिवाइडेड बाई 100। तो आपने देखा यहां पर क्या कि प्रिंसिपल से प्रिंसिपल गया, 5 से गए 20 बार, 3 इंटू में 20 हो गया 60, तो टाइम आ गया 60 साल। 60 सालों में ऐसा होगा। आगे कह रहा है एट वॉट रेट परसेंट पर एनम द सेम मनी विल बिकम 7 times ऑफ इटसेल्फ इन सेम टाइम। अब रेट कम हो जाएगा, ठीक है, 7 गुना बनना है। कितना? 7 टाइम बनना है। तो इंटरेस्ट कितना? 6p। तो 6 इंटरेस्ट, प्रिंसिपल 1 मान लो, आप p लगाओ चाहे ना लगाओ, वो तो कटने वाला है। ठीक है, तो क्या कह रहा है? एट वॉट रेट परसेंट पर एनम द सेम मनी विल बिकम 7 times। तो यानी 1 से 7 बन जाएगा। तो इंटरेस्ट कितना? 6। तो ऐसा ही बराबर प्रिंसिपल इंटू में रेट पता करना है। कह रहा है टाइम कितना है? टाइम तो वही है पुराना वाला 60 डिवाइडेड बाई 100। तो 6 से गया ये 10 बार, 10 से गया 0, रेट हो गया 10%। रेट हो गया कितना? 10%। ठीक है, चलिए। जल नहीं पीऊंगा भाई, जल वल सब पियो। ठीक है, तो इसी के साथ जो है अपनी आज की क्लास होती है दी एंड। ठीक है, हाँ, तो जिनको लाइक करना हो लाइक करिए। देखो आप कई चीजें नोट करना, मैंने कभी नहीं किया कहा कि आप शेयर करो, और गलती से भी शेयर ना करो। अगर आपको सच में लग रहा है कि यार कुछ हम अच्छा पढ़ रहे हैं, तो अपना कंपटीशन हमें बढ़ाना नहीं है। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, सिलेक्शन कम होता है। वी हैव टू बिकम अ बिट सेल्फिश। ठीक है, 3 इडियट्स मूवी देखी है ना, तो सेल्फिश होना है। जब तक अपना सिलेक्शन नहीं होता उसके बाद जितना ज्ञान झाड़ना हो झाड़ लेना। दूसरी बात, आप मुझे एक ऐप बता दो, एक ऐप, अगर मतलब मैं ये चाहता हूँ कि जो स्टूडेंट है ना, मुझे पता है वो 1000-1500 रुपए कितनी मेहनत के बाद और कितने विश्वास के साथ किसी को भी पे करता है। बिकॉज आई हैव गॉन थ्रू द सेम फेज। हम कोई ऐसे करोड़पति आदमी नहीं है, ठीक है, सेम आप जैसे हैं वैसे ही हम उठ के वहां से यहाँ आए हैं। कोई एक ऐप बता दो यार जिसपे पूरा कोर्स जो पेड है वो आपको एक दिन देखने के लिए मिल जाए, पूरा पूरा। है क्या भाई? क्यों? मुझे भरोसा है भाई, हमने बहुत शिद्दत से उस कोर्स को बनाया। अभी 1 हफ्ते के अंदर मैं भले एक नया बैच स्टार्ट कर रहा हूँ। वो नया बैच का मतलब वहां पे रोज एक एक वीडियो आने लगेगी, रोज। वो सारा का सारा व्हाइट बोर्ड पर धीरे धीरे जब मैं डेडिकेशन करूंगा ना कि नहीं भाई एक वीडियो रोज करनी है 1 घंटे की, वो करेंगे। लेकिन मतलब मैं चाहता हूं कि जो भी स्टूडेंट कोई भी कहीं भी 1 रुपया भी दे रहा है तो वो पूरा सेटिस्फेक्शन के बाद दे। ठीक है, मेन बात यार पैसा वैसा आपको ही पता है। मुझे नहीं लगता कि 1000-1500 रुपए किसी के लिए कोई बहुत बड़ी रकम है। हमें कहीं सेव करना पड़ेगा। आप 15-15 हजार का फोन लेके बैठे हो, फालतू में कहीं शॉपिंग करने जा रहे हो या कोई इधर उधर देखने जा रहे हो, वहां से पैसा बचाओ। 1000-1500 रुपए में आपको कोई भी कोर्स परचेज करने को मिलता है, करो। मगर ये ध्यान रख लो कि 4 कोर्स परचेज नहीं करने हैं, नहीं करने हैं, नहीं करने हैं। एक कोर्स पढ़ो, जहां से भी पढ़ रहे हो शिद्दत के साथ पढ़ो, उस पर भरोसा रखो। दिक्कत पता है क्या है? हमें भरोसा नहीं होता कि इससे सिलेक्शन हो जाएगा। आपने कोई भी कोर्स परचेज कर रखा है, उस पर एक बार भरोसा करो। सब चीजें लगभग एक सी ही पढ़ा रहे हैं। बस ये हो जाता है कि आपका किस एजुकेटर के साथ ट्यूनिंग बैठ रही है। किसी का पढ़ाने का स्टाइल होता है, अरे तुम गधे हो, तुम ठक्कर हो, तुम्हें ये भी नहीं आता, ऐसे कैसे कर लाओगे, तुम्हें पता है मेंस कितना टफ आता है। भाई मेरा ये है कि यार मैं कर सकता हूं तो आप भी कर सकते हो, कि उतना मुश्किल है ही नहीं, हुआ बना रखा है। लोग यूपीएससी, आप देखो यूपीएससी लोग फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर रहे हैं। गलत बोल रहा हूं क्या मैं?
23 साल के लड़के यार यूपीएससी में सिलेक्ट हो रहे हैं, सेल्फ स्टडी से हो रहे हैं। यूपीएससी सेल्फ स्टडी से हो सकता है, तो ये क्या चीज़ है? अरे डायरेक्शन लेना है, 1000-1500 किसी को दे रहे हो, ठीक है दे लो, बट डायरेक्शन सही मिल जाए पहले अटेम्प्ट में, क्यों नहीं हो सकता? ये कोई पहाड़ थोड़ी है, लेकिन हम मानते ही नहीं। चलिए कोई बात नहीं, कभी कभी बातें हो जाती हैं, ठीक है। मैं ये चाहता हूँ आप यार मेहनत करिए, और कोई भी आपकी फिरकी ले, आप उस फिरकी में ना आ जाएं, ठीक है। इसी के साथ करते हैं आज की क्लास को दी एंड। हम मिलेंगे मंडे को यार, अगर आप मिल पाए, सुबह उठ पाए, हमें तो उठना है क्योंकि यार फैमिली थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाती है, रात में 11-11 बजे तक हम क्लास ले रहे हैं। अभी आपके लिए जो है क्वेश्चंस उसने भेज दिए क्वेश्चंस पीडीएफ में, इसी को चेंज करके टेलीग्राम पे भी डालना है। भले आप करें चाहे ना करें, बट कह सकते हैं कि सर आपने तो कहा था डालेंगे, बट डाला नहीं, 12 बज जाएंगे तो वो टाइम सही नहीं होता है ना। चलिए तो चलिए फिर, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं। सो टिल देन हैप्पी मैरी क्रिसमस, है ना? हैप्पी क्रिसमस तो नहीं होता, मैरी क्रिसमस, न्यू ईयर से पहले तो हम मिल ही लेंगे। चलिए भाई, ओके बाय, गुड नाइट।